5वीं के गणित विषय के कालांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम प्रश्न संग्रह 39 इसके सवालों का अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या है, आइए देखते हैं। सवाल क्या है बच्चों? सुरेश और रमेश ने 1,44,000 रुपये निवेश करके 4:5 के अनुपात से एक भूखंड खरीदा। कुछ वर्ष पश्चात उसे बेचकर उन्हें 20% का लाभ हुआ, तो प्रत्येक को कितना लाभ हुआ? तो बच्चों यहाँ पर देखिए कैसे हल करेंगे। सुरेश और रमेश का कुल निवेश कितना है बच्चों? 1,44,000 रुपये इन्होंने निवेश किया है। अब उस पर 20% का लाभ हुआ। सुरेश और रमेश के निवेश पर 20% का लाभ हुआ, मतलब कि आप लोग देख रहे हैं 1,44,000 पर 20% का लाभ। 1,44,000 गुणे 20/100 कितना लाभ हुआ वो निकालेंगे। ये शून्य से शून्य काट दो, इस शून्य से इस शून्य को काट दो। अब देखिए इस पर गुणा करेंगे। 2 0 0 2 0 0 2 चौक 8 2 चौक 8 2 की 2, मतलब 28,800 रुपये का लाभ हुआ। कुल लाभ कितना हुआ? 28,800 रुपये का लाभ हुआ। प्रत्येक को कितना लाभ मिला ये निकालना है। सुरेश और रमेश के निवेश का अनुपात है 4:5। माना सुरेश को मिलने वाला लाभ 4x और रमेश को मिलने वाला लाभ क्या है? 5x। यहाँ पे हमने लिख दिया है, माना सुरेश को मिलने वाला लाभ 4x और रमेश को मिलने वाला लाभ 5x। अब कुल लाभ हमें पता है 28,800। प्रश्नानुसार 4x धन 5x बराबर 28,800। दोनों को जोड़ दो। 4x और 5x कितना हो गया? 9x। 9x बराबर 28,800। x का मान निकालने के लिए 28,800 को 9 से भाग देंगे। यहाँ पर आप भाग देके दिखा सकते हो। यहाँ देखिए 28,800 भागे 9, 9 त्रिक 27, 9 गुना 18, ये 0 का 0, इसी तरह इस 0 का ये 0, 3200 रुपये का लाभ। मतलब x का मान कितना है? x बराबर 3200 रुपये। अब हमको सुरेश को कितना लाभ मिला? सुरेश को मतलब 4 गुणे x, 4x यानी 4 गुणे 3200, यानी कि गुणा किया 12,800 रुपये का लाभ होगा। इसी प्रकार रमेश को कितना लाभ होगा? 5x, 5 गुणे 3200 यानी कि 16,000 रुपये का लाभ होगा। सुरेश को 12,800 रुपये का लाभ हुआ और रमेश को 16,000 रुपये का लाभ हुआ। इस तरह से हम पहले सवाल को हल करेंगे। आइए अगला सवाल, दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है पहले देखिए। विराट और सम्राट ने क्रमशः 50,000 रुपये और 1,20,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ किया और इस व्यवसाय में उसे 20% की हानि हुई, तो प्रत्येक को कितनी हानि हुई? विराट का निवेश 50,000 रुपये, सम्राट का निवेश 1,20,000 रुपये। यहाँ पर निवेश बता दिया गया कि प्रत्येक का निवेश अलग अलग रूप से दिया गया है। विराट का कितना है? 50,000 रुपया और सम्राट का निवेश कितना है? 1,20,000 रुपया। हानि कितना हुआ है? 20%। तो विराट को कितना हानि हुई और सम्राट को कितना हानि हुई, यह हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं विराट के निवेश का 20% हानि। तो विराट को होने वाली हानि, विराट को होने वाली हानि ने 50,000 रुपया उसने लगाया है। 50,000 का 20% निकाल दीजिए आप। ये 0 से 0 काट दीजिए। 0 0 0 2 पंचे 10, यानी कि 10,000 रुपये की हानि हुई। किसको? विराट को। अब सम्राट को कितनी हानि हुई? सम्राट को होने वाली हानि,
सम्राट का निवेश कितना है? 1,20,000 रुपया। इसका 20% हानि निकालना, इतना रुपया घाटा होगा। 2 शून्य, 1 शून्य, 1 शून्य से काट दो, 0 0 0, 2 दूना 4, 2 1 2, मतलब 24,000 रुपये की हानि हुई। मतलब कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विराट का निवेश कितना है? 50,000। 50,000 का 20% हमने निकाला, कितना आया बच्चों? 10,000 रुपये। और इनका निवेश कितना है? 1,20,000 रुपया। तो 1,20,000 का 20%, यहाँ पे 3 शून्य है, 2 दूना 4, 2 1 2, 24,000 रुपये का हानि हुआ। इस तरह से विराट को कितनी हानि हुई? 10,000। और सम्राट को कितनी हानि हुई? 24,000। उत्तर विराट को बच्चों तीसरा प्रश्न क्या है? श्वेता, पीयूष और नचिकेत इन तीनों ने मिलकर सोलापुर चादर और टॉवेल बेचने का व्यवसाय 80,000 रुपये निवेश करके प्रारंभ किया। उसमें श्वेता की पूंजी 30,000 रुपये, पीयूष की पूंजी 12,000 रुपये। वर्ष के अंत में 24% का लाभ हुआ। तो नचिकेत की हिस्सेदारी कितनी थी? नचिकेत की लाभ की रकम कितनी थी? बच्चों कुल पूंजी कितना लगाया है? 80,000 रुपये। श्वेता की पूंजी 30,000, पीयूष की पूंजी 12,000। अब नचिकेत की पूंजी निकालना है। 80,000 रुपये में से इस दोनों को जोड़ के माइनस कर दीजिए। 80,000 में 30,000 और 12,000 को जोड़ा, 42,000 रुपये आ गए। 80,000 में से 42,000 गया, 38,000 रुपये नचिकेत की पूंजी। और लाभ कितना हुआ? 24%। केवल हमको नचिकेत का मिलने वाला लाभ पूछ रहा है, तो 38,000 का 24% लाभ निकालना है। अब देखिए 38,000 गुणे 24/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 380 का गुणा 24 से कर दीजिए आप। गुणा करने पे आपको उत्तर क्या मिलेगा? 9,120 रुपये। तो बच्चों नचिकेत को 9,120 रुपये का लाभ होगा। इस तरह से हम तीसरा सवाल हल करते हैं। आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल बच्चों, अ और ब ने मिले लाभ 24,500 रुपये को 3:7 के अनुपात में बांट लिया। प्रत्येक ने मिले लाभ की रकम का 2% रकम सैनिक कल्याण निधि में दी। तो प्रत्येक ने कल्याण निधि में कितनी रकम जमा की? आइए देखते हैं। अ और ब का कुल लाभ 24,500 रुपये। अ और ब के लाभ का अनुपात कितना है? 3:7। माना अ को प्राप्त लाभ 3x, ब को प्राप्त लाभ 7x। प्रश्नानुसार 3x धन 7x बराबर 24,500। अब देखिए यहाँ पर 3x और 7x को जोड़ेंगे 10x, 10x बराबर 24,500। x का मान निकालने के लिए 24,500 को 10 से भाग देंगे, 2,450 रुपये। अ को प्राप्त लाभ 3 गुणे 2,450, 7,350 रुपये। ब को प्राप्त लाभ 7 गुणे 2,450 यानी 17,150 रुपये। यह अ का लाभ है और यह ब का लाभ है। अब इसका 2% सैनिक निधि में दान दिया दोनों ने। तो अ ने सैनिक निधि में कितना दान दिया? 7,350 का 2% निकालना है। 7,350 गुणे 2/100, ये 0 से 0 काट दीजिए आप। 2 1 के 2, 2 पंचे 10। 735 को 5 से भाग दीजिए। 735 को 5 से भाग देंगे। 5 के 5, 5 चौक 20, 5 से 5, 147 रुपये दान दिया। ब ने कितना दान दिया? 17,150 का 2%। अब इसको काट दीजिए 0 से 0, 2 1 के 2, 2 पंचे 10। 1715 को 5 से भाग दो। 1715 को 5 से भाग दिया तो 343 रुपये दान दिया। आ ने 147 रुपये दान दिया
अब्बा ने 343 रुपये दान दिए। इस प्रकार हम चौथा सवाल हल करेंगे। आइए अंतिम सवाल, पांचवा सवाल की ओर। बच्चों, पांचवा सवाल क्या है? जया, सीमा, निखिल, नीलेश ने 3:4, 7 और 6 के अनुपात में व्यवसाय के लिए इन्होंने 3,60,000 रुपये पूंजी जमा की और हिस्सेदारी में व्यवसाय प्रारंभ किया। उसमें जया की कितनी पूंजी थी और इस व्यवहार में 12% का लाभ हुआ है, तो निखिल के हिस्से में कितने रुपए का लाभ आएगा? बच्चों, जया, सीमा, निखिल और नीलेश के निवेश का अनुपात 3:4, 7:6। कुल निवेश कितना किया उन लोगों ने? 3,60,000 रुपये का निवेश किया। 3,60,000। तो हमने क्या माना? जया का निवेश 3x है, सीमा का निवेश 4x है, निखिल का निवेश 7x है और नीलेश का निवेश 6x। कुल निवेश सबको जोड़ दो, 3,60,000। 3x धन 4x धन 7x धन 6x बराबर 3,60,000 रुपया। 3 और 4 3 7, 7 7 14 और 6 20x बराबर 3,60,000 रुपया। x का मान निकालने के लिए 3,60,000 को 20 से भाग दिया हमने, तो अब देखिए 18,000 रुपये x का मान आ गया। अब इसमें जया की कितनी पूंजी थी? जया की पूंजी थी 3x, तो 3 गुणे 18,000, 3 गुणे 18 मतलब 54,000 रुपया आएगा। 18 54। निखिल की कितनी पूंजी थी? 7x, तो 7 गुणे 18,000, तो 7 में 18 गुना दे, 18 7 100 कितना? 126, नहीं कि 1,26,000 रुपये थी। अब निखिल को कितना लाभ हुआ? 1,26,000 का 12% लाभ हुआ। 1,26,000 गुणे 12/100, देखिए उसको काट दिया, 2 जीरो कट गया। 1260 का 12, 15,120 रुपये का निखिल को लाभ होगा, क्योंकि इसका 12% लाभ हुआ है। तो 1,26,000 गुणे 12/100, 15,120 रुपये का लाभ होगा। इस प्रकार बच्चों प्रश्न संग्रह 39 के 5 सवाल का हमने आज अध्ययन किया। आज के क्लास का समापन यही करते हैं। धन्यवाद बच्चों।